मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पेपर आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का हुआ है वहां पर इस चैप्टर से बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, या तो मीडियन बता दीजिए या मोड बता दीजिए, और कुछ भी नहीं पूछा गया है। देखा जाए कि मैं 2 क्वेश्चन ही करा दूं, लेकिन मैं 4 आपको कराऊंगा जिससे आप सीख सको। लेकिन अगर आप 2024, 25 और 26 में रेलवे के अलग अलग एग्जाम देखते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे लेवल के क्वेश्चन, जैसे हम जानते हैं कि मोड बराबर 3 टाइम्स किसके, मीडियन के, 2 टाइम्स मीन के, इस पे आधारित क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं, इसे बहुलक बोलते हैं। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका के 2 गुना माध्य के, यानी इंपैरिकल फॉर्मूला से बेस्ड क्वेश्चन आए। और बता दे रहे कुछ तगड़े वाले फॉर्मूले से भी आए हैं। तगड़े वाले क्या, जैसे आपको मोड वाला फॉर्मूला, तो मोड वाले फॉर्मूले से भी आए हैं कि लोअर लिमिट प्लस फ्रीक्वेंसी f माइनस f1 अपॉन f माइनस f1 प्लस f माइनस f2 इंटू हाइट, इससे भी क्वेश्चन आया है। साथ ही साथ आपने देखा होगा मीडियन से भी प्यारे प्यारे क्वेश्चन आए जो एक तरीके से टेबुलेशन फॉर्म में थे। ठीक है, ग्राफ वाले ये समझ सकते हैं। तो जो मीडियन से भी आया उसमें भी लोअर लिमिट n/2 CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू हाइट। तो देखा ये जाए कि इस पे आधारित, इस पे आधारित, इस पे, ठीक है, काफी क्वेश्चन हमें 24, 25, 26 में मिले हैं रेलवे के। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, स्टैंडर्ड डिविएशन आपने सुना होगा, वेरिएंस, इन पे आधारित क्वेश्चन शायद ही मिला है। ठीक है, शायद ही मिला है। लेकिन अंडर ग्रेजुएट में बात करें तो अंडर ग्रेजुएट में जो लेवल आया था हम वही करा रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना। कह रहा है निम्नलिखित डेटा का माध्यिका क्या है। अब माध्यिका क्या होता है देवता? पहले डेटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और फिर उसके बाद खेलेंगे। कैसे, समझो। जैसे 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11। देखा जाए यहां 11 पद है, यानी ये ऑड है, तो 1 जोड़ेंगे बटा 2, यानी छठा पद इसका माध्यिका होगा। अब असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम, तो पहला आया 17, फिर आएगा 20, फिर 21, 21 के बाद 27 हो गया, 27 के बाद 35 हो गया, 35 के बाद 41 हो गया, और आगे। अब आगे इसलिए नहीं लिखूं, क्यों? क्योंकि मैं छठा पद तक चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी छठवां पद ये आ गया। आगे लिखने की जरूरत नहीं है। आंसर आपका 41 आएगा। ठीक है, एक बात और समझो, जब भी हमारे ऑड टर्म्स होते हैं तो जो माध्यिका यानी मीडियन वो सीरीज का पार्ट होता है। इस क्वेश्चन में जब आप देख रहे होंगे 2 ऑप्शंस, तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दीजिए जो नहीं हो सकते, क्योंकि ये 2 ऑप्शंस हमारे ऑप्शंस में, क्वेश्चन में ही नहीं है। समझ गए मेरे दोस्त? ऑप्शन में तो है, क्वेश्चन में नहीं। ठीक है, अब यहां पर फिर से मैं माध्यिका करा रहा हूं, तो समझो जैसे 3, 3, 6, 3, 9 पद, 3, 3, 6, 3, 9 पद, यानी माध्यिका जो भी होगा वो सीरीज का टर्म होगा। पहली बात तो क्लियर। अब 9 पद हैं यानी ऑड है, तो 9 में 1 जोड़ देंगे बटा 2, यानी 5वां पद इसकी माध्यिका होगी। फिर डेटा को असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखो, तो सबसे छुटका हमको दिख गया 8,
फिर 13, 14, 15, 13, 14, 15, फिर उसके बाद बारी आई 23 की, फिर आगे जो भी आए, हमें पांचवा पद तक जाइए तो 1, 2, 3, 4, 5, पांचवें पद में हमारा 23 आता है, तो 23 इसका आंसर हो जाएगा। आगे की लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमारा आंसर जहां से मिला बस वहीं तक हम लिखेंगे, वरना फिर हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं एग्जाम सेंटर में। अब बहुलक वाला आया। बहुलक में हमने बताया है कि आप ऑप्शंस के माध्यम से खेलिए। जैसे 20 बोला, क्या इसमें 20 है ही नहीं। 10 बोला एक बार है, 15 बोला एक बार है, 19 बोला 1, 2, 3। बहुलक जो सबसे अधिक बार आया है, जो कि 19 आया है, तो 19 अपना क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त, ठीक है। अब देखो बहुलक में इतने बड़े बड़े डेटा भी आए हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के रखा है बहुलक। हाँ, फिलहाल 2 ही करना था, एक माध्यिका एक बहुलक, बस। तो अब बहुलक, इसमें बहुलक क्या है ये पूछा गया है, तो कैसे करना है। जैसे 70 है तो कितनी बार, एक बार, दो बार, 2 बार हमें 70 दिखा। 87 एक बार, एक ही बार दिख रहा हमको। 65 एक बार, 2 बार उधर है। 81 एक बार, 2 बार, 3 बार जीत हो गई इसकी, 4 बार, बाकी भूल चुक लेनी देनी, ठीक है। तो 4 बार यानी 81 की जीत हो गई। याद रहे, हो सकता है मान लो कहीं 5 बार लिखा हो या 3 ही बार लिखा हो, हमको नजर नहीं आ रहा है, फिर भी 81 होगा, क्योंकि ये 2 बार से अधिक है। इतना तो हमें नजर आ गया ना, बोलो बोलो, क्लियर। इतने से ही आपका अंडर ग्रेजुएट में जो मीन मीडियन मोड आया था वो कंप्लीट हुआ। क्लियर। एवरेज, इसमें हम लोग सिर्फ 7 क्वेश्चन को सीखेंगे और उसके माध्यम से अंडर ग्रेजुएट में जितना भी क्वेश्चन एवरेज का आया है वो सारा सीख जाएंगे, सिर्फ 7 क्वेश्चन से। बहुत बारीकी से समझना। जैसे पहला क्वेश्चन भर भर के पूछा गया है, 24, 25, 26 रेलवे के साथ साथ एसएससी के भी एग्जाम में। इसमें एज ए कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है, कई जगह एरर भी पूछा गया है, बताऊंगा क्या कॉन्सेप्ट। ये है कि जैसे 1, 3, 5 एंड सो ऑन 2n-1, इसका जो समेशन होता है वो n² होता है। यानी इसे जो बोला जाता है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, n विषम प्राकृतिक संख्याओं का, मतलब प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n² होता है। कुछ सेटों में ये नेचुरल नंबर लिखना भूल गया है, प्रथम बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये लिखना भूल गया है, तो भी इसको हम लोग सॉल्व ऐसे ही करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे सामने 2, 4, 6 एंड सो ऑन 2n का भी आता है। इसे भी बोला जाता है सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। इस केस में मेरे प्यारे दोस्तों आपका फॉर्मूला होता है n+1। अब पेपर में जो आया है उसमें एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं लोग, एवरेज। एवरेज तो ये n² है, n से भाग दोगे तो औसत n आएगा। ये n+1 है, n से भाग दोगे तो औसत n+1 आएगा। यानी आपको आंसर ये देना है, कब,
जब इसमें औसत शब्द का प्रयोग किया जा रहा है और सेकंडों में बन जाता है। क्या कह रहा है? प्रथम 150 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो क्या होगा? विषम बोला गया, अगर सम बोलता तो n स्क्वायर, औसत बोला तो n, यानी अगर ये 150 है तो 150 ही हमारा आंसर होगा। समझ गए? बोलो बोलो और सुन लो। एक फेमस कंपनी है, वो अपने टेस्ट का प्रचार इसी क्वेश्चन से कर रहा है। बच्चों को सिखाएंगे एक स्पेशल ट्रिक। क्या? प्रथम 150 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत इतना है, 150 में आंसर। यही ट्रिक जानने के लिए हमारा कोर्स खरीदिए। ये सब गांजा फूके हुए, ठीक है? समझ गए? ये कोई ट्रिक है क्या? अरे कोई जहरीला क्वेश्चन हो, डस रहा हो, पर न जाने कितने बच्चे फंसेंगे इसमें। प्रथम 170 सम संख्याओं का औसत, 170 सम संख्याओं का औसत, तो बस एक जोड़ दोगे 171। लेकिन आपको ये फंडा यानी ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। और ये भर भर के आया है अंडर ग्रेजुएट में। अब ये क्वेश्चन सदाबहार है, सारे क्वेश्चन अच्छे इसलिए स्टार नहीं लगा रहा हूं। एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए औसत रन 43 है। अगले 10 यानी 23 मैच खेला, औसत 43 है। और अगले 10 मैचों में बल्लेबाज ने औसतन 13 बनाए, औसतन 13 बनाए। तो सभी 33 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए औसत रन। देखो, हम जो तरीके से चल रहे हैं हम उसी से करेंगे, हम और कुछ नहीं करेंगे। पहले समझो, मैं वो बल्लेबाज हूं, पहले 23 मैच फास्ट खेला, तब 43 औसत में। फिर मेरी जिंदगी में खेला हो गया, अब 10 मैच, औसत 13 है, नहीं खेल पा रहा हूं। ठीक है, जिस हिसाब से लोगों की डिमांड है कि सर जल्दी लेकर आइए। अब देखो तरीका क्या है कि मिनिमम 13 तो औसत होगा ही होगा, मिनिमम 13 तो औसत होगा ही होगा। तो ऐसे ही लिख देंगे। इससे कितना ज्यादा? तो किसी ने कहा सर 30 ज्यादा, 30 का गुणा इसमें करके लिख दो, तो 690 ऐसे आएगा। भाई 3 का 690, अब कद्दू कटेगा, सब में बटेगा, समझे नहीं? और आज नहीं तो कल अरावली कटेगा, तो सभी नेताओं, बाकी समझदार है, बिजनेसमैन, सब में बटेगा, भूमाफिया। तो 23 और 10 का योग 33 से भाग देना है। जिस चीज में नजर, अब मैं तो ये भी कहूंगा सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी बटेगा, क्योंकि ऐसे निर्णय लेने के लिए उनके पास कहीं से तो कुछ ना कुछ तो आया होगा ना। हाँ। अब मेरे दोस्त 66 ऐसे आएगा, 66 यानी 2 बार ऐसे, और ये 30 ऐसे आया, तो अब ये 20 पॉइंट समथिंग में जाएगा, 20 पॉइंट समथिंग में जाएगा। देखेंगे ज्यादा बिल्कुल अप्रोप्रिएट है तो निकाल भी देंगे। तो 13 ऐसे, 20 पॉइंट समथिंग ऐसे, यानी 33 पॉइंट समथिंग। क्या कोई आंसर 33 पॉइंट समथिंग में है? बिल्कुल है। तो जो समथिंग की वैल्यू आ रही है वो 9191 करके आएगी लगभग में, तो 33.91 आंसर हो जाएगा। पूरा ईमानदारी से भाग नहीं देना, ये सब सीखा जाता है। अब मान लो 2 ऑप्शंस होते हैं आपके सामने, 33 पॉइंट समथिंग, 33 पॉइंट समथिंग, तो फिर हमारे सामने तो भाग भी तो बना के लिखे हैं, आगे बढ़ जाते। किसने मना किया है? रुपेश, मंदार, केतन का औसतन सदाबहार क्वेश्चन है। रुपेश, मंदार, केतन, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में भी आया है। अब औसत इतना है तो 3 का गुणा कर दो, 135। यदि रुपेश और मंदार का औसत 43 है, रुपेश और मंदार का औसत 43, तो 43 यानी 2 लोगों का है, यानी 86। और मंदार और केतन का औसत 49 है,
2 लोगों का है तो 98 98। तो मंदार का वजन क्या होगा, यानी हमें इस मंदार का वजन चाहिए। दया, मंदार का वजन चाहिए। अब सर कैसे निकाले? आप एक चीज देखो, इन दोनों डेटा में ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, ये पूरा ओरल हो जाता। आप यहां देखो 2 बार मंदार आया है, 1 बार 2 बार, यहां पर 1 ही बार है। यहां मतलब यहां 3 लोग हैं और इसको जोड़ोगे 4 लोग, जिसे मंदार 2 बार, यानी इन दोनों को जोड़कर इससे घटा दोगे तो आपका मंदार कहा जाएगा, क्योंकि यहां 4 बार है टोटल, और जिसमें 2 बार मंदार है, यहां 1 बार, यहां 3 लोग है, यहां 4 लोग, मंदार 2 बार काउंट हुआ, तो मंदार निकल आएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं करना। 8 6 14, 8 6 14 में से 5 गया, 9 आया। अब 14 में से, तो अब यहां, अच्छा 14 में से 5 गया, 9 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 9 8 17, 17 में 13 गया, 17 में 13 गया। उनचास इज द राइट आंसर। बोलो बोलो, टेल टेल। ये क्वेश्चन देखो, मैं आपको बता दूं, एक एग्जाम हुआ था आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल, ठीक है। आप जाकर देखना, हर सेट में किसी में 1 बार, किसी में 2 बार, मतलब ये इतना उसका फेवरेट क्वेश्चन है जो अंडर ग्रेजुएट में आया। 2000 आरपीएफ कांस्टेबल 24 या 25 में हुआ था, क्योंकि 24 में तो आरपीएफ ऐसा ही हुआ था, तो 25 में हुआ था आरपीएफ कांस्टेबल, जनवरी या फरवरी में देख लेना। तो ये क्वेश्चन जो है कुल मिला के आरपीएफ कांस्टेबल लेटेस्ट एग्जाम में, तो मेरे दोस्त हर सेट में या तो 2 बार या 1 बार, मतलब आप ये गर्व से कह सकते हैं कि 40 बार अभी लेटेस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 40 बार, स्टार नहीं दे रहा हूं, है नहीं। 5 संख्याओं का योग 655 है, ऐसे ही लिख दीजिए, क्योंकि ये 5 लोगों का योग है। पहली 2 संख्याओं का औसत 2 का गुणा कर दोगे तो 160, तो ये 2 लोगों का मुद्दा हुआ। और तीसरी संख्या 102, 102, यानी ये जो डेटा है ये 5 लोगों का योग है और ये डेटा 3 लोगों का योग है। अब हमसे कह रहा शेष 2 संख्याओं का औसत, तो मेरे दोस्त इस डेटा से ये डेटा घटाओगे तो 2 लोगों का आ जाएगा। भाई ये 5 लोगों का, ये 3 लोगों का, और फिर जो आएगा उसमें 2 से भाग दोगे। सर अब कैसे? अरे 5 में से 2 गया, 3 आया, 15 में से 6 गया, 9 आया। अब ये 5 में से 2, 393 बटा 2, तो 400 में से 7 कम है, 7 मतलब 3.5, ये फिर आंसर आएगा 196.5। सर ये कैसे आप जाने? अरे 400 में 7 कम है, पहले बात। तो अगर 400 होता तो 200 आंसर आता, मोटा मोटा 400 का आधा 200, लेकिन 7 कम है तो 7 का आधा 3.5, तो 200 में 3.5 मैंने कम किया। बाकी ये सब भाग आप दे सकते हो, ठीक है। 5 सदस्यों वाले एक परिवार में भर भर के पूछा गया औसत वजन क्या है जिनका वजन इतना है, बस इनको जोड़ना है और आपको आंसर निकालना है। सर कैसे जोड़ेंगे? जैसे जोड़ा जाता है, देखो तरीके अपने पास कई हैं, चलो तरीके पे आते हैं। पहला तरीका, आपको पेपर में क्या करना है मैं वो बता रहा हूं, मतलब पेपर वाला तरीका पहले बता रहा हूं। पेपर में आप पहले जोड़ी दो ऐसे ही, 7 5 12 6 18, 18 9 कितना 27, 2 हासिल, 4 4 8 2 10, 5 15, और 15 और 10 25, और कद्दू कटेगा तो 5 लोगों में बटेगा। 5 से भाग दो तो 51.4, तो 51.4 आंसर आ गया। पेपर में तो आपको यही करना है, जब भी ये पैटर्न का क्वेश्चन आए ईमानदारी से जोड़ दो और 5 से भाग दे दो, ये जल्दी हो जाता है क्योंकि आपको डेटा लिखना नहीं पड़ा एग्जाम में। अब
जो इससे बेहतर तरीका है, लेकिन मजा नहीं है उसमें। मजा नहीं है क्योंकि हमें यहां पर एग्जाम में, चलो एग्जाम के हिसाब से सोच लेते हैं कि एग्जाम के हिसाब सोचा कि आपने कि औसत 50 तो होगा ही होगा, मिनिमम 50, क्योंकि 50 मान लिया क्योंकि सारा डेटा 50 के पास है। 50 से 40 को देखा तो कॉपी में ये तो लिखोगे ना -10, मान लो ऊपर वाला नहीं लिख रहे हो, ये तो लिखोगे। 50 से 49 तो -1, 50 से मोदी जी यानी 56 तो प्लस का 6, 50 से 75 प्लस का 25, 50 से 37 तो माइनस का 13। तो ये चीज आपको लिखना पड़ रहा है। देखो तरीका देखो, अब यहां पर आपको कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। कैलकुलेशन क्या, ये 10 कम 10 13 1 यानी ये 24 हो गया। 10 13 1 24, 24 ये 25, यानी अगर निपटाओगे तो इसका एक ज्यादा होगा और ये निपट जाएंगे। अब 6 और 1 7 ज्यादा यानी 50 तो ये रहेगा और 7 एक्स्ट्रा है। जो ये एक्स्ट्रा है ना मेरे भाई, तो कद्दू कटेगा, सब में बटेगा, तो इन पांचों में बांटोगे। इसकी वैल्यू 1.4। अब बताओ कौन सा सॉल्यूशन बेहतर है। तो जो ऑफलाइन टीचर से पढ़ रहे होते तो वो कहेंगे सर ये बेहतर है, नो डाउट यही बेहतर है। बड़े डेटा में तो ये बेहतर है, लेकिन छोटे डेटा में ये बेहतर है क्योंकि इसमें इतना कलम चलाना पड़ा, यहां इतना कलम चल रहा है और आंसर जल्दी आएगा। चॉइस इज योर्स। भर भर के पूछा गया है 2024 25 26 रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन, एवरेज का। ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसतन मूल्य इतना है। हमने कहा ठीक है, यदि उनकी कीमत 3 5 7 है, देखो औसतन है 7 5 12 3 15 यानी 15 यूनिट की वैल्यू, पहले समझना 15,990 के साथ 3 का गुणा, क्योंकि औसतन बोला गया। अब हमसे कह रहा है कि सबसे सस्ती वाली बताओ, सबसे सस्ती वस्तु यानी 3, सबसे सस्ती वस्तु यानी 3 की बात हमसे कर रहा है। अब आप खुद बताओ 3 का डेटा आपको निकालना है, कैसे निकालोगे। 15 में 5 का भाग दोगे तो यहां पर भी 5 का भाग देना पड़ेगा। अब कुदरत की माया है, आपके पास दिमाग है, आप दिमाग लगाओ, मैं भी दिमाग लगवाता हूं। देखो ऊपर वाले ने आपको दिमाग दिया है और वो लगवा दूंगा। अगर मान लो इस डेटा में भाग दूं तो 15 में 5 से भाग यानी 3000 समथिंग, और 3 का गुणा तो 3 त्रिका 9000 समथिंग, मतलब 9000 से कम तो आंसर आएगा नहीं, 9000 से कम आंसर नहीं आएगा। अगर मैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो तो 9000 के अबव बस एक ही डेटा है 9594। भले ये आंसर हो चाहे ना हो, आपको ऐसे ही टिक मारना है। सर ये कैसे, देखो देवता, कैलकुलेशन नहीं कि भाग देख के गुणा कर रहे हो, ये तो सोचना भी नहीं है आपको गलती से भी कि हमें करना है। 5 से भाग दिया तो 3000, मतलब 15 3 और 330। देखो पहले बात को समझो, मेरी बात को, 330 नहीं, वो मेरे मुंह से निकल गया, 3000 समथिंग में आया। 3000 समथिंग गुणे 3 करोगे तो 9000 समथिंग में एक आंसर। फिर भी आपकी आत्मा है कि नहीं मानेगी, तब आप भाग दे दो। 5 से भाग दिया 3 बार, 9 एक बार, 49 तो 45, 49 45। ठीक है, अब इस डेटा में 3 का गुणा, 8 त्रिका 24, 2 हासिल। या ऐसा कह सकते हो कि इसको 3200 मान लो, 2 कम है तो 3200 का 9600 और 3 बार तो 6 कम करोगे तो 9594 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है एवरेज 24 25 26 में, ग्रुप डी के एग्जाम में भी। क्लियर है मेरे दोस्त, आया मजा, बोलो बोलो। ठीक है, बस इन 7 क्वेश्चन के माध्यम से अंडर ग्रेजुएट का हर एक क्वेश्चन आपका कवर है। बच्चे कह रहे हैं कि सर सेट करा दो, 2 करा दो, कोई कह रहा 5, कोई कह रहा 10। अरे हम जब ये कंबाइंड वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं
आपको कुछ नहीं करना, आप सेट उठा के देखिए, आपका हर एक क्वेश्चन हमारे इससे प्राप्त होगा। मुद्दा ही खत्म। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस, इस पे हम लोग 11 क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आपको बता दें, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा जो रेलवे के किसी एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया। वो कहां पूछा गया? अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम में। बहुत अच्छे समझना, ठीक है, और अच्छे क्वेश्चनों के नोट जरूर बना लेना। प्रॉफिट लॉस काफी अच्छा पूछा गया है अंडर ग्रेजुएट में, ठीक है, बहुत आराम से बताएंगे, समय देंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन, एक वस्तु 54% लाभ पर बेची जाती है। यदि क्रय मूल्य में 75 की वृद्धि कर दी जाए, विक्रय मूल्य में 66 की कमी कर दी जाए, तो लाभ 40.8 होगा। वस्तु का मूल्य क्या है? मूल्य क्या है? देखो, अगर मैं पहले तरीके की ओर जाऊं, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत कीड़े चल रहे हैं। पहला तरीका, आप जैसे 54% लाभ पर बेची जाती है, यानी आप ये कह सकते हो कि 100% की चीज आपको 154% में बेची गई। सीधी सी बात है, ये बोलोगे ना तो कहोगे नहीं भाई। 100% की चीज अगर 154% में बेची जा रही है, तभी आपको 54% का लाभ हो रहा है। फिर इसने एक कंडीशन अप्लाई की है, यदि क्रय मूल्य में 75 की वृद्धि कर दी जाए, 75 की वृद्धि कर दी जाए, तो यानी इसमें 75 जोड़ दीजिए सीपी में, और विक्रय मूल्य में 66 की कमी कर दी जाए, तो सेलिंग प्राइस में 66 की कमी कर दी जाए, तो लाभ 40.8% होगा। अब पहले इसको समझो, 40.8% लाभ होगा, यानी इसका मतलब समझे कि पहले कोई चीज 100% की थी, अब वह 140.8% की हो जाएगी। तो इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर। भाई सीधी सी बात है, इन दो डेटा का जो रेशियो होगा वो इन दो डेटा के रेशियो के बराबर होगा। अब या तो आप भाग आग दो, अपनी कैलकुलेशन बढ़ाओ। अब देखो, दिस अपॉन दिस, तो 100 ऊपर जाएगा, 140.8 इधर आएगा, यानी ऐसे केस में आपको इस वैल्यू का जो गुणा है वो इधर करना होता है, 140.8% का बराबर, और ये 100% का गुणा इधर करना होता है ऐसे केस में। क्लियर है? ये बात समझ गए? और नीचे वाली बात मैं हटा रहा हूं क्योंकि आपने वीडियो देखा है, आप जानते हो कि सर ने क्यों किया। यानी आपसे जब कह रहा है 40.8% लाभ होगा, तो दोनों वैल्यू को अगर बराबर करना है तो सीपी को बढ़ाकर, यानी 140.8 का इधर गुणा, और वो अपने आप में 100%, तभी तो बराबर होगा। बोलो बोलो, अब सुनना, मैंने आपको न जाने कितनी बार बताया है कि जो 100% होता है, इसको समाज तो एक ही बोलता है, तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं। यहां दिक्कत है, यहां देखो 100% को समाज क्या बोलता है? एक ही बोलता है, तो यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये 140.8% ऐसे लिख दोगे। यहां कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो। देखो, परसेंटेज सिंबल अगर मैं 75 में या ना भी लाओ, तो 75 गुणे 140.8 बटा 100, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, 75 बटा 100 ऐसे, और 140.8। हाँ, कई बच्चे मासूम होते हैं रेलवे में, उनको कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए, तगड़े क्वेश्चन है। अब कैलकुलेशन करने से ही होगा। तो देखा ये जाए, इसे 3/4 बोलेंगे, 4 से इधर भाग दो, जाएगा
जैसे ये 140 35 बार में 35.2, अब 3 का गुणा कर लू, 0.6 35 क्या है 105, ये ऐसे रहेगा। अब ये 66 इधर आएगा, समझ गए ना, ये 66 इधर आएगा, ये डेटा इधर घटाओगे तो इससे 141 घटा दो तो 13 आ जाएगा, 113.2%। इसको जोड़ लो तो 0.6 तो ऐसे ही रहेगा, 6 5 11 हो गया, पॉइंट 6 ऐसे 6 5 11 एक हासिल, 6 1 7 हो गया, और ये 13.2 एज ए परसेंटेज हो गया। अभी भी कैलकुलेशन है। अब देखा ये जाए कि 2 में किसका गुणा करें, 6 का, तो 3 का करोगे, 3 यानी यहां 13 बनेगा, 13 करोगे 13 दूनी 26 और 13 169 और 2, यानी इससे ये जो डेटा जाएगा वो सीधे 13 बार में जाएगा, यानी 1% की वैल्यू 13, 100% की वैल्यू 1300। बढ़िया कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपके सामने, और ये तरीका आपको आता है, समझ गए, समय लगा, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, इस पैटर्न के क्वेश्चन का मैंने शॉर्टकट बताया हुआ है, लेकिन यहां डेटा इतना खतरनाक है कि देखते हैं कि शॉर्टकट कितना होगा। जैसे हमने आपको बहुत पढ़ाया है, तो हमने बताया कोई बिजनेस में हमको 54% का लाभ हो रहा है, मैं बहुत खुश हूं कि 54% का मुझे लाभ हो रहा है, लेकिन लोगों को बर्दाश्त नहीं। एक आया कि सर, मतलब यदि क्रय मूल्य में 75 की वृद्धि कर दी जाए, यानी जो चीज हम 100 में लाते थे 75 वृद्धि, तो एक तरीके से मुझे अब 75 का लॉस हो रहा है, क्योंकि क्रय मूल्य में 75 की वृद्धि करने का मतलब मेरे पास से पैसा ज्यादा जा रहा है। कह रहा विक्रय मूल्य में भी 66 की कमी कर दो, देख रहे हो, यहां क्रय मूल्य में वृद्धि करो, विक्रय मूल्य में कह रहा है भैया कमी कर दो, तो भी मुझे लॉस। भाई 100 रुपए कोई चीज बेचते, कह रहा 66 कम में बेचो, तो यहां से 66 और कम, खेला हो गया हमारे साथ। ऐसा करने से मुझे अब लाभ ये हो रहा है, जो कि 40.8। बहुत सिखाया ये तरीका मैंने, तो मेरे तरीके को सीखो मुस्कुरा के। तो मैंने सबको ये तरीका बताया है कि देखो ऐसे से यहां, यानी 54% से मैं 40.8 में आ रहा हूं, यानी ओवरऑल मुझे अब चूना लग रहा है 13.2% का, 13.2% का चूना लग रहा है। और मैंने हमेशा बताया है कि इस वैल्यू का बस इसमें गुणा करके लिख लो यहां पर, और कुछ नहीं करना, इतना। अब यहां पर तो माइनस सिंबल आएगा, 75, अब ये परसेंटेज रख दो, तो 75 मैं यहां कैलकुलेट कर दे रहा हूं, 75% तो 75/100 ऐसे, और 40.8 ऐसे, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना है, करने को तो मैं 75 का गुणा भी कर देता, पर नहीं, ये 3 बार में गया, ये 4 बार में गया, 4 से ये 10.2 बार में गया, गुणा करोगे तो ये 30.6 आ जाएगा। ये तरीका हमने भर भर के सिखाया है इस समाज को। अब क्या है, माइनस से भाग दोगे तो सारे प्लस हो जाएंगे, सारे प्लस हो जाएंगे, तो ये 13.2% की जो वैल्यू आएगी, अब ये जोड़ दो, 75 66 30 पॉइंट, ये 171 ही आएगा, देख लेना यही आएगा। 6 5 11 का एक ऐसे आया, 7 6 13 और 3 16 और 1 17, 171.6 आया। और मेरे भाई ये जस्ट इसका 13 गुना है, जस्ट 13 गुना है। तो 1% की वैल्यू 13 हो गई, और हर चीज अपने आप में 100%, 1300। कोई बच्चा अगर मुझसे पढ़ा है जीवन में, तो मैंने हमेशा ये तरीका उसको सिखाया है, हमेशा मतलब 2-2 तरीके बताएं, लेकिन ये बेस्ट पढ़ा, कम कैलकुलेशन जल्दी आंसर, ठीक है। तो
अच्छा लेवल था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव वैल्यू है, और ये एक दो नहीं पूछे गए, अंडर ग्रेजुएट में कई सारे पूछे गए। तो इस तरीके का इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा सा सीखिए, समय लगाइए, तो खुशी मिलेगी कैलकुलेशन में। ठीक है, प्यारा क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन आरआरबी जेई में पूछा गया था, आरआरबी जेई 2024 के एग्जाम में कई सेटों में आया, और इस बार तो इसमें तो बहुत है। एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 4/14 पर बेचने पर, यानी पहला सेलिंग प्राइस आपका अगर 14 है, ये SP1 है, तो नया सेलिंग प्राइस अब कह रहा है भैया 4 है। शॉर्टकट ही बता रहे हैं, ध्यान रखना। एक वस्तु के उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 4/14 पर बेचने पर आकाश को 30% की हानि होती है। अब हानि हो रही है, हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100% यानी सीपी। अब 100% की चीज 30% हानि, यानी 70% की वैल्यू, अब ये 4 हो गए। कोई दिक्कत? एक बार फिर समझो, पहले कोई वस्तु मुझे 14 रुपए में बेचनी थी, लेकिन हम कह रहे हैं हम 4 में बेचेंगे। ऐसा करने से मुझे 30% का चूना लग रहा है, यानी 100% की चीज में 70% बेच रहा हूं, जो कि 4 है। अब पढ़ना, यहां तक क्लियर। फिर कह रहा है यदि वह उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 54% पे बेचता तो लाभ क्या है? देखो मुझसे बिचवा कितने में रहा है। कह रहा है प्रभु अगर इसके आप 54% में बेचते तो गुणा करके सीधे लिख लेते हैं, ठीक है। और ये डेटा यहां लिखना पड़ेगा, जगह दिख रही? हाँ है 54%, तो 14 चौको 56 मोदी जी, 14 चौको 56 और 70 और 5 75, 100 से भाग दोगे, यानी 14 का 54% 7.56 आया। अगर मैं इतने पर बेचता तो लाभ कितना? तो बस आपको कैलकुलेशन में क्या करना है, बस ये देखना है 4 में किसका गुणा करें कि ये आ जाए। तो आपने कहा 18 चौको 72, 18 चौको 72 और 9 चौको 36, यानी आप अगर 4 में 1.89 का गुणा करेंगे तो 7.56 आएगा। तो इस 70 में भी आप 1.89 का गुणा करेंगे। 9 सत्ते 63, 6 हासिल, 9 सत्ते 63, 6 हासिल, 8 सत्ते 56, 56 और 6, 56 और 6 62, फिर 6 हासिल, 7 6 13, ये 0 है तो यहां 0 लगा दो। अब देखो यहां दशमलव के बाद 2 डिजिट ये है और 100 से भाग, तो दशमलव के बाद कितनी? एक सेकेंड, 9 सत्ते 63, ठीक है, सब सही है, गलत कुछ नहीं है। नहीं, हमें परसेंटेज में ही चाहिए ना, इसलिए ज्यादा दिमाग खराब हो रहा था मेरा। ठीक है, सब सही है, सब सही है। अरे मेरे भाई, दशमलव बाद 2 डिजिट ये है, दशमलव बाद 2 डिजिट यहां लग जाएगा, लेकिन अभी 100 से भाग नहीं देना ना, ये परसेंटेज का सिंबल यहां रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 100 से जितना कम उतना परसेंट लॉस होता है, 30% का क्या हुआ? लॉस हुआ। तो 100 से जितना ज्यादा है उतना परसेंट क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो ये 32.3% का आपको क्या होगा? लाभ होगा। सेम पैटर्न के हमने क्वेश्चन आरआरबी जेई में कराए हैं। एक स्पेशल लेक्चर भी आया था जिसमें लगभग 70 के प्लस ऊपर 73 क्वेश्चन कराए थे, उसमें भी ये 2-3 बार सिखाया है, यहां एक बार। चलो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं।
पहला सेलिंग प्राइस 14 है, कह रहा है भैया 4 में बेचा गया तो दूसरा सेलिंग प्राइस 4 है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 4 में बेचने पे 30% हानि यानी 70% की वैल्यू 4 हो गई। अब कह रहा है इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 54% यानी 14 का 54% 7.56 में बेचने पर। देखो 4 में किसका गुणा करें 1.89 का, तो 70 में भी 1.89 का 132.3 आया। बोलो हाँ। 100 से जितना ज्यादा है उतने परसेंटेज का क्या हुआ, लाभ हुआ। बढ़िया क्वेश्चन। स्टार में नहीं लगा रहा हूं क्योंकि सारे क्वेश्चन अच्छे हैं जितने भी मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं स्टार नहीं लगा रहा हूं। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक व्यापारी 58% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है। अब व्यापारी कौन हो सकता है, मैं ही हूं। बहुत पूछा गया है, मैं हूं। मैं कह रहा हूं भैया 100% की चीज मैं 158% में बेचूंगा, या ऐसे भी कह सकता हूं कि 100 रुपए की चीज 158 में बेचूंगा। हां, लेकिन मैं ठहरा बेईमान दुकानदार, बेईमानी से उस बाट का इस्तेमाल करता हूं जो उस पर लिखे बाट से 8% कम है। यानी आप आए हो मेरे पास, करो 100 ग्राम टमाटर दे दो, तो आप तो मुझे 100 ग्राम टमाटर की पेमेंट कर रहे हो, लेकिन प्रकाश सर बेईमान है, 8% का चूना लगाना चाहते हैं आपको, तो 100 में 8 कम कर देंगे तो 92 रुपए, मतलब 92 ग्राम में दे रहा हूं। मांग रहे हो 100 ग्राम, दे रहा हूं 92 ग्राम, बस लाभ है, लाभ है, पैसा ही पैसा, बस खिलो काटो। कहते हैं 100 से ये 100 गया, 92 और इसका रेशियो देखो, तो देखो वैसे तो मुझे 2 से कटता नजर आ रहा है, लगभग में आंसर है, तो क्यों लगभग में है ना, 2 से तो कट रहा है। 46 23 से जाता है क्या, लगभग में है तो नहीं काटेंगे हम 2 से भी। और बताओ 8 से 2 गया 6 आया, हाँ करेंगे कैलकुलेशन। 15 में से 9 गया फिर 6 आ गया, नीचे 92 आया, गुड़े 100 आया। अब आपकी इच्छा है तो आप काट लो, नहीं इच्छा है तो ऐसे ही लिखे रहने दो 600 बटा 100 92। ऑप्शन में स्टार्टिंग में 7 है तो 7 लिख ही दो, 7 दूनी 14, 9 सत्ते 63, 63 1 64 हो जाएगा, 7 दूनी 14 63 64, यहां से 16 160 71 पॉइंट समथिंग, 71 पॉइंट समथिंग। अब यहां मुद्दा है उत्तर को निकटतम पूर्णांक तक ले जाओ, निकटतम पूर्णांक तक ले जाओ। अब 71 पॉइंट समथिंग तो जनरली हम 71 आंसर मार देंगे या 72 मार दें तो हमारे साथ खेला हो जाएगा, नियरेस्ट इंटीजर लाना है तो अब हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वरना मैं यहीं से भाग जाता। कोई बात नहीं, 92 ऐसे, 8 ऐसे आया, 15 में से 6, 15 में से 9 गया 6, अब 0 लग जाएगा। अब कितनी बार में, तो 7 बार, क्योंकि 644 यहां से आया था ना, 644 आया था, तो ये 7 बार में आगे बढ़ रहा है। अब आगे की जरूरत नहीं है, अब 71.7 आ गया मेरे दोस्त, तो नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा 72, क्योंकि इसके नियरेस्ट इंटीजर की बात कर रहा है। अगर 71.2 आता तो हम 71 मार देते नियरेस्ट इंटीजर, लेकिन नियरेस्ट इंटीजर क्या है 72%। बढ़िया क्वेश्चन। मैंने 1200 में 2 साइकिलें खरीदी, मैंने पहली साइकिल को 8% की हानि पर, दूसरी साइकिल को 17% लाभ पर बेच दिया। यदि कुल मिलाकर ना तो हानि हुई ना ही लाभ हुआ तो पहली साइकिल का क्रय मूल्य क्या है। देखो इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते पर हम एलिगेशन से कर दे रहे हैं। एलिगेशन से कैसे, देखो मैंने पहली साइकिल पे 8% से लाभ, तो पहली साइकिल में मुझे 8% लाभ हुआ, दूसरी साइकिल में 17%, अच्छा पहली साइकिल में 8% का लाभ नहीं हानि लिखा है तो -8, दूसरी में 17% लाभ हुआ तो प्लस का 17% हुआ, और ओवरऑल मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ।
एलिगेशन हमने लगा दिया, यहां 17 आएगा, बड़े में छोटा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 17 और 8 के रेशियो से इनकी कॉस्टिंग हो जाएगी 1200। 17 8 को हम लोग 25 बोलते हैं, 25। अब 1200 को 1200 गुणे 4 बोलते हैं, सॉरी देखो नसेबाजी, 1200 को 12 गुणे 100 बोलते हैं और 100 को हम लोग 25 गुणे 4 बोलते हैं। इसको ब्रेक कर लिया है, 1200 को ब्रेक किया है 12 गुणे 25 गुणे 4 में। 25 से ये 25 गया, यानी 1 बराबर 12 चौक 48 बोलेंगे। अब हमसे कह रहा पहली साइकिल का क्रय मूल्य, यानी 48 में 17 का गुणा, लास्ट में 6 आना चाहिए, 2 ऑप्शंस है मोदी जी, ठीक है। तो आप गुणा कर लो, गुणा में भी आप नहीं चाहते हो, देखो हम लोग बहुत सारी चीजें नहीं चाहते हैं, तो इतना तो क्लियर है कि ये 48 3 का मल्टीपल भी होता है, 3 का मल्टीपल भी होता है, ये क्लियर है। देखो ये 3 का मल्टीपल है, अब ये 9 लेकिन ये 8 नहीं, और यूनिट प्लेस पे 6, यानी 816 इज द राइट आंसर। 48 गुणे 17 का गुणा भी आपने ट्रिकी बेसिस पे देखा, 17 का पढ़ा आता है मुझे भी, नहीं बताएंगे कैसा लगा, ठीक है। तो ऐसे आप दिमाग लगा सकते हैं, तो मेरे भाई करने से होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूं सारे के सारे। महज ने कुछ शॉर्पनर 150 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे, उसने उन्हें 41 रुपए प्रति की दर से बेचा। एक बात याद रखना, कुछ सेटों में 41 प्रति दर्जन लिख गया है और कुछ सेटों में 41 रुपया लिखा हुआ है, तो दर्जन नहीं होगा। आप खुद ही बताओ, 150 में प्रति दर्जन खरीदा, 41 रुपए प्रति दर्जन बेचा, तो लाभ कहां से हो सकता है, हानि होगा। तो कुछ सेटों में दर्जन लिखा हुआ है, तो दर्जन नहीं है, वो ईच है, क्लियर है, ये ध्यान रखना। 41 रुपए प्रति की दर से बेचा, उसका लाभ, अब देखो बड़ा सिंपल है, 150 आर्टिकल प्रति दर्जन, यानी 12 से भाग दोगे तो ये सीपी हो गया, और 41 रुपए के हिसाब से बेच रहे हो तो एसपी, क्योंकि आर्टिकल एक एक निकाल लो, सिंपल क्वेश्चन हो गया। 150 रुपए में 12 वस्तु, यानी एक वस्तु की कॉस्टिंग, और वहां तो सेलिंग प्राइस है। आप कैलकुलेट करो, क्या ये 12 से जाता है, 6 से तो जाता है, 6 से 25 बार, 6 से 2 बार, 2 का उधर कर लो, यानी 25 की चीज 82 में चिपका दी, दोनों का अंतर कितना आएगा, तो या ऐसा कर लो, इसमें भी दिमाग लगा लो, अंतर भूल जाओ, 4 का गुणा कर लो, क्योंकि 100 की चीज और जितना ज्यादा उतना परसेंटेज, तो 100 की चीज ऐसे, और 4 दूना 8, 8 चौका 32, यानी देखा जाए 228% एक्स्ट्रा है, तो बस इतना ही हो जाएगा, यानी 228 एक्स्ट्रा तो 228%। वैसे क्या करते कि 25 82 का अंतर 25 से भाग गुणा 100, या हमने दिमाग लगाया कि 4 का इतने 4, क्योंकि 100 की चीज अगर 110 में बेचते 10% लाभ होता है ना, तो 100 बना दिया हमने, और 100 की चीज 328 में, तो अंतर 228, भाई दोनों का अंतर 100 से भाग गुणे 100, तो 228 ही आएगा। ये भी आप दिमाग लगाइए। ये क्वेश्चन सदाबहार हाईटेक हमारी टेक्नोलॉजी से मैंने कितनी बार सिखाया है। एक आदमी को बहुत आया ये, 1 रुपए में 6 रबर बैंड बेचने पर 40% की हानि होती है। तो हमने कहा है कि रुपया नीचे रखो, क्वांटिटी ऊपर रखो, 40% हानि, यानी 100 में 40 गया तो 60% हो जाएगा, 100 में 40 गया तो 60% हो जाएगा। अब हमसे आगे क्या कह रहा है, कह रहा 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने रबड़, अब 20% लाभ कमाना है तो 1 रुपए में कितने रबड़,
तो 20% लाभ मतलब 120%, 120%। और 1 रुपए में कितने रबड़ बैंड बेचे गए? तो रुपया नीचे क्वांटिटी ऊपर। तो एक बार फिर समझो, रुपया नीचे क्वांटिटी ऊपर, 40% लॉस तो 100 में घटाया, रुपया नीचे परसेंटेज 20% लाभ तो 120 और क्वांटिटी ऊपर। ये तरीका बताया, आप कैलकुलेशन है। 60 से ये 2 बार, 2 से ये 3 बार, मुद्दा खत्म। इससे फास्ट नहीं हो सकता। मतलब आपने अगर एग्जाम सेंटर में सस्ता नशा भी कर रखा है, सस्ता नशा मतलब थक गए हो बिल्कुल, अब नींद आ रही है, तो भी ये क्वेश्चन सही होगा। हाँ, अंडर ग्रेजुएट में इस पैटर्न का क्वेश्चन काफी आया है, काफी आया है। हम लोग बड़े प्यार से करेंगे, कैलकुलेशन है, ठीक है, और देखेंगे क्या है, देखेंगे। उसका लाभ ज्ञात करना है। अब एक चीज समझो, बढ़िया क्वेश्चन है, काफी सेटों में पूछा गया है। बेसिक से करेंगे, ज्यादा सोचेंगे नहीं, क्योंकि नए क्वेश्चन जब भी आए तो बेसिक से। 79 प्लेट है जो कि 79 रुपए में खरीदी, तो क्वांटिटी इतना है, 79 ये क्वांटिटी है, और 79 ये आपका सीपी हो गया। यानी 1 रुपए की एक प्लेट है, वो बात की बात है, पर हमने तो 79 रुपया लगाया है ना मटेरियल में। भाई मेरे पास 79 रुपए थे, 79 प्लेटें खरीद के लाए, यानी कॉस्टिंग ये हुआ ना। पेशेंस रखना। अब क्या है कि मान लीजिए हमने किसी की शादी में भेजा, तो 13 प्लेटें टूट गई, नहीं टूटी तो भी तोड़ देते हैं, तो 13 प्लेटें टूट गई, तो 13 प्लेटों का तो लॉस हो गया हमको, मुद्दा ही खत्म। तो अब कितना है? तो 13 इसमें कम करोगे तो 6 ऐसे, 6 ऐसे, यानी अब हमारे पास देखा जाए कि 79 रुपए कॉस्टिंग 66 प्लेटों की है, 79 कॉस्टिंग 66 प्लेटों की है। व्यापारी ने शेष प्लेट 5 रुपया 90 पैसे प्रति प्लेट की दर से बेचा, यानी अब मैं ये बेच रहा हूं 5.90 के हिसाब से, तो उसका लाभ कितना है? अब एक चीज समझो, ये अपुन का सीपी, ये अपुन का एसपी, ये अपुन का एसपी। अब ये गुणा हमें करना पड़ेगा। ये डेटा हमारा क्या हो गया? बस ज्यादा कुछ नहीं है जो आप सोचो कि बहुत हाई फाई है, बस अभी सीपी और एसपी का अंतर निकालना है, असल बात ये है। अब कैसे करें सर? अब 59 का पाड़ा पढ़ लो, आता होगा, नहीं आता तो आ जाएगा। 59 को 60 समझो, 60 छक्का 360, लेकिन 6 कम 360 में 6 कम 354, 35 हासिल, फिर 354। क्या करें, मजबूरी होती, कभी कभी पाड़े ऐसे पढ़ने पड़ते हैं मुझको। दशमलव यहां, यानी ये आपका एसपी हो गया। अब 79 की चीज इतने पे, तो लाभ निकाल लो, तो 40 पैसे तो ऐसे मिलेगा, 9 में से 9 गया, तो 0 किस में आया? इसमें आया 310। अब चाहे घटा लो, 9 में से 9 गया, 8 में से 7 जाएगा, 1 और 3, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, क्योंकि एसपी माइनस सीपी है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीका बताया है, एग्जाम सेंटर में बैठे होंगे तो आप इसको कर लोगे। एक बार फिर से समझो, कई जगह प्लेटें बोला, कई जगह अंडे बोला कि 79 अंडे हैं। पहले बात सुनो, 79 रुपीज के, रास्ते में गए अंडे टूट गए, 13 अंडे टूटे, तो अब 66 अंडे बचे। बोलो हाँ। अब 66 अंडे बेचे, अब हर अंडे को मैंने 5 रुपए 90 पैसे के हिसाब से बेच दिया, तो टोटल हमारी कॉस्टिंग कितनी आई, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया? तो 389.4। ये एक छोटा सा गुणा करना है। फिर हमसे कह रहा है कि लाभ, तो सीपी में मतलब एसपी में सीपी घटाओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? दया, लाभ प्राप्त होगा। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत पूछा गया। ये तो सदाबहार है। 50 वस्तुओं का विक्रय मूल 39 के क्रय मूल के बराबर है। बहुत पूछा गया, तब भी एक रखा है मैंने कि आप ध्यान रखो। हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
50 का सेलिंग प्राइस 39 के सीपी के बराबर है। तो अब आप यहां देखो सीपी अपॉन एसपी, सीपी के सामने 50 है, एसपी के सामने 39 है। अच्छा, यहां पर भी आप वही वाला दिमाग लगा सकते हो कि 50 39, तो इसको अगर मैं 100 बना दूं तो इसको, ये हमारा 78 हो गया। अब मान लो 100 रुपए की चीज 78 में बेच रहे हो तो 22% का हमें लॉस हो गया। या ऐसे देखो 50 39 का अंतर 11 आया बटा 50 गुणे 100, तो ऐसे भी आपका 22% आ जाएगा। अब ये जानते हो आप लोग, तो 22% एज ए लॉस हो जाएगा। ठीक है, एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। सदाबहार क्वेश्चन है, आप अच्छे से जानते हैं। यहां तीन बातों को हम जानते हैं, सीपीएमपी और एसपी। यानी 100 रुपए की चीज, यानी 100 यूनिट की चीज 150 चिपका देता है, इसके अंकित मूल्य पे 30% की छूट देता है। अब एमआरपी पे 30% की छूट दे रहा है, इट मींस वह आर्टिकल को 70% में दे रहा है। भाई एमपी में 30% की छूट हो गई तो 70% में बेचा, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 15 सत्ते 105 यूनिट पे उसने बेचा। देखा जाए हमारी तरफ से 5 यूनिट का उसको लाभ हो रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि प्रभु यदि वह 175 का लाभ अर्जित करता, यानी 5 यूनिट बराबर 175 के, तो 1 यूनिट बराबर 35 के, 1 यूनिट बराबर 35 के। कह रहा पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, तो 1 यूनिट 35 के, एमपी 150 रुपए, इसमें 35 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखा जाए जीरो ऐसे आएगा, 15 पचे 75, 7 हासिल, 15 आते हैं 45, 7 52, 5250 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 5250, राइट। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में भी काफी पूछा गया है। कह रहा है ए बी को एक मैकबुक ये एप्पल कंपनी का आता है, कॉस्टली होता है, ठीक है, अलग अलग रेंज होते हैं, 70,000 80,000 लाख 2 लाख के आसपास, मतलब अलग अलग क्वालिटी में मैकबुक आता है। मेरा भी सपना है कि मैं एक दिन मैकबुक खरीदूंगा, पर अभी मेरे बजट से बाहर है। हाँ मेरे बजट से, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक लैपटॉप है, इतना कोई जरूरत नहीं, पर एक दिन खरीदूंगा। ए बी को एक मैकबुक 60% की हानि पर बेचता है। 60% का मतलब होता है 3/5, यानी 5 की चीज 3 कम कर दोगे, 2 में बेचा गया। बीसी को 25% लाभ पर बेचता है, 25% लाभ यानी 1/4, यानी 4 की चीज 5 में बेचा गया। तो सी ने मैकबुक इतने में खरीदा ए। अब यहां एक चीज समझो, मैं विस्तार समझा दूं। देखो ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, तो बी का मुद्दा खत्म, ए और सी का आ जाए तो वही चीज यहां पर आ जाएगा, यानी ये जो रेशियो बन जाएंगे वो ए और सी का बन जाएगा, क्योंकि बी और बी के मुद्दे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब सुनो, आप जानते हो कि इन दोनों का इंटू इसके बराबर। अब देखो इसका इंटू 20 आया, इसका इंटू 10 आया, कुदरत की माया 0 0 काट दो, यानी 2:1, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कहां गया, 47,236 की। 1 यूनिट, तो हमें 2 यूनिट निकालना है, इसमें 2 का गुणा करना होगा, 36 दूना 72, 2 दूना 4, 47 का दुगना 94, 94472। बाकी आप यूनिट प्लेस दुनिया प्लेस से आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे। हाँ, ये सब आप
लगाइए एग्जाम सेंटर में बैठकर। भाई हम तो अभी ऐसे ही करेंगे। ये क्वेश्चन, पल्लवी ने एक खिलौने या खिलौना 322 में खरीदा, उसे 6 की लागत से सजाया और खिलौने को 398 रुपए में बेच दिया। हानि या लाभ प्रतिशत क्या है? देख रहे हो दे भाई, जैसे मान लो हमें आपको कोई चीज गिफ्ट करनी है, तो ऐसे सादा सादा तो देंगे नहीं आपको, समझ रहे ना, उसको जाके पन्नी चिपकाएंगे। तो वही बता रहा है कि 322 का खिलौना खरीदा और 6 की लागत, तो ये जो चीज हो गई वो 328 की हो गई, सजाया ना, और फिर 398 में चिपका दिया, यानी बेच दिया। हानि या सीधी सी बात है, प्रॉफिट आएगा, कितना आएगा? दोनों का अंतर 70 दिख रहा है मुझे। किस पे देखोगे? 328 पे देखोगे और गुणे 100। थोड़ा सा ऑप्शंस पे दिमाग लगाना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो एक चीज समझो, हमें होगा प्रॉफिट, तो लॉस वाले तो पहले से हट गए, और ये बिल्कुल जाएगा नहीं, पूर्णतः नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ छोड़ के जाएगा, तो आंसर ये हो जाएगा। सर ये कैसे? काटो काटो, 7 से 28 जाएगा नहीं पूरा, 8 से काटो, देखो ये 1000 है, 8 से जाएगा 125 बार, 8 चौका 32, 41, अब इसका गुणा कर लो, 7 175, 875 ऐसे हो जाएगा और नीचे 41 हो जाएगा, और ये ऐसे क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा, लॉस नहीं। तो इन 11 क्वेश्चन के माध्यम से आपने हर एक क्वेश्चन कवर कर लिया है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का, चाहे इजी होगा चाहे टफ होगा, उससे लेना देना नहीं है। हमने छाट के क्वेश्चन रखा है कि भाई ये वैरायटी का क्वेश्चन पूछा गया तो ये आपको सिखाना है। क्लियर है? बोलो बोलो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? डिस्काउंट, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में डिस्काउंट के क्वेश्चन अच्छे आए, आपको प्यार से सीखना है, ठीक है? और खुशी मिले तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। पहला क्वेश्चन 2 तरीके से, पहले बेसिक समझो। बेसिक सदाबहार सीपी एमपी एसपी से हम लोग कर लेंगे। देखो कैसे, एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पे 4% की छूट देता है, यानी 100 रुपए की चीज 96 पे देता है। छुट्टियों के दौरान समान क्रय मूल्य की 15 पुस्तकों के प्रत्येक पैक को खरीदने पर एक मुफ्त देता है, यानी एमआरपी देखा जाए तो 15 एक 16 की एमआरपी लगेगी, लेकिन 15 का पेमेंट करना है। भाई यही तो होता है, जैसे हम किसी मॉल में गए, 10 कपड़े उठा लिए, कह रहा 2 फ्री, तो 12 कपड़े उठाने पड़ेंगे, पेमेंट तो 10 की देनी पड़ेगी ना, तो एमआरपी लगता है वहां पर, क्योंकि छूट तो ऐसे चल रही है ना। तो 16 का एमआरपी लगा, लेकिन पेमेंट हमने 15 की, लेकिन डिस्काउंट ये और ये पेमेंट, ठीक है? 2 तरीके से। अच्छा एक चीज समझो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ऐसा होने पर हमको 35% का लाभ हुआ, यानी 100 की चीज 135। बड़ा पेशेंस यहां रखना। अब करना क्या होता है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों में जो सेलिंग प्राइस है उसे सेम करना होगा, यहां ये है यहां ये है, तो भाई जब दोनों में सेलिंग प्राइस ये तो सेम करना ही पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे समझो। एलसीएम, ये जो वैल्यू होती है वो 15 गुणे 9 होती है, 15 तो है लेकिन 9 नहीं 3 है, यानी इसमें ये 32 गुणे 3 है, 32 गुणे 3, तो 3 तो मैनेज हो गया, 32 नहीं मैनेज हुआ, तो 32 का मल्टीप्लाई इस वाले में करेंगे, 3 का इधर चलेगा, जब 3 का इधर चलेगा तो बाय डिफॉल्ट 3 का इधर, 32 का इधर चलेगा तो 32 का इधर, क्योंकि रेशियो बराबर होने चाहिए। बस हो गया क्वेश्चन। बस इतना आपको एक छोटा सा एलसीएम लेना है और समझना है।
फिर हमसे कह रहा है अंकित मूल क्रय मूल से कितना अधिक है, यानी ये चीज का मुद्दा इस चीज से देखना है और कुछ नहीं। तो देखा जाए 100 से 100 काट दो, 32 की चीज 48, 16 दूनी 32 और 16 ते 48 यानी 2:3, 2 की चीज 3 में, तो 1/2 गुणे 100 यानी 50% एज ए प्रॉफिट हो जाएगा। 50% मतलब बढ़ा के लिखा गया। अंकित मूल क्रय मूल से कितना अधिक, तो 50% बढ़ा के लिखा गया, प्रॉफिट शब्द नहीं बढ़ा के लिखा गया। अरे मेरे भाई इन दोनों का रेशियो ले लो देवता, 2:3 हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका समझो, जब भी क्वेश्चन में सीपी और एमपी के बारे में चर्चा की जाती है तो हमको पढ़ाया जाता था कि 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, क्या इससे नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, दिमाग लगाओ। कैसे? 4% की छूट दी गई, तो 4% की छूट कहां? 100 में 4, भाई 4% की छूट तो सीपी मतलब ऐसे करते तो 100 में 4 कम कर दोगे तो 96 आया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां मेन मुद्दा है, कौन सा मुद्दा? कि 15 पुस्तकों का क्रय मूल, मतलब 15 पुस्तकों का क्रय मूल प्रत्येक पैक को खरीदने पर एक मुफ्त, यानी आपने जो खरीदा, मतलब जो कॉस्टिंग लग रही है 16 की लेकिन पेमेंट 15 की कर रहे हो, तो ये 96 बराबर, ये एक डिस्काउंट होता है, ये भी एक डिस्काउंट होता है कि 16 की चीज 15 में ला रहे हो, तो 16 बराबर अभी 96 के है, तो 15 बराबर 90 की हो जाएगा। तो ये चीज यहां से सीखेंगे। सर नहीं समझ में आया, चलो दूसरा तरीका समझो समझने का। भाई पहला तो आप समझ गए ना कि 100 की चीज 4% छूट तो 96, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी छूट समझो, दूसरी छूट ये कि 16 वस्तु आप लाए लेकिन 15 वस्तु की पेमेंट की, तो दोनों का अंतर 1/16 गुणे 100 होता है कि नहीं? तो यही परसेंटेज डिस्काउंट होता है। तो ये डिस्काउंट जो 1/16 है हमें इसमें देना होगा, 1/16 कम करना होगा तो 6 कम हो जाएगा, 96 में 6 कम करोगे तो 90 आ जाएगा, ऐसे समझ लो। अब फिर हमसे कहता है 35% लाभ, तो 100 में 35 जोड़ोगे तो 135 हो गया। इन दोनों का रेशियो 2:3, कितना अधिक बोला गया, 2 की चीज 3 छापी गई, 1/2 गुणे 100, 50%। और भी तरीके अपने पास, 2-3 तरीके और है पर 2 ही सीखो। मैं इस पे भी दूसरा तरीका लॉन्च कर सकता था, नहीं, पर आदत डलवाई ना मैंने, तो मैं वही करवाऊंगा। बेहतर इसमें ये तरीका है, हल्का दिमाग लगाओ, कोई कैलकुलेशन नहीं, क्योंकि इस पैटर्न के बहुत जहरीले जहरीले क्वेश्चन आए हैं, सब इससे जल्दी हो गए। देख रहे हो, ये कोबरा बन के डसने के लिए कोई ट्रिक नहीं, पूरी कैलकुलेशन है। एक वाहन का अंकित मूल्य इतना है, इसे 6%, 5%, 4% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद बेचा गया, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो पहला तरीका क्या है कि आप चाहो तो परसेंटेज को कैलकुलेट कर लो और उसके बिहाफ पर आंसर निकालो लगभग में। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो आंसर यहां ऑप्शन देखो, जैसे ये है, इन दोनों में कितना अंतर है, कितना अंतर है, ये मतलब हजारों में अंतर है। अगर 500-600 इधर उधर भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता लगभग में आंसर निकालने में। देखो पहला तरीका जो बता रहे हैं ये आपको आता है और ये बहुत पूछा गया है, 3 छूट है, तो पहले 2 को ले लो, ये वाला फॉर्मूला करके कैलकुलेट करो, लगभग में, पूरा एग्जैक्ट नहीं, लगभग में कैलकुलेट कर लो। 6 और 5, -6 -5 माइनस माइनस प्लस, 6 पंचे 30/100 यानी 0.3, तो ये तो 10.7 आ गया, इसको जोड़ोगे ना तो 10.7 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को? बोलो बोलो, टेल। अरे मेरे देवता, छूट है ना, -6 -5, 6 पंचे 30/100, तो ये हो गया कितना, 11 हो गया, 3, तो ये आया। अब 4% वाली तो माइनस का 4 ऐसे, अब यहां करोगे तो माइनस माइनस फिर से प्लस, तो 7 चौक 28 ऐसे और 4 ऐसे, दशमलव के बाद एक है, अब फिर भाग दोगे तो ये आ जाएगा।
अगर मैं देखूं तो अगर थोड़ा सही से कैलकुलेट करूं तो ये 14.700, अब ये जोड़ोगे तो 4.28 जोड़ोगे तो माइनस का 14 पॉइंट, ये कितना आएगा, 2 ऐसे 9 में से 2 गया 7, 2 7 2 मोदी जी का भक्त, ठीक है, ये आ गया। मतलब माइनस का 14% का डिस्काउंट ओवरऑल दिया गया। 14 से ज्यादा ही दिया जा रहा है, थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन आप एक चीज समझो, अगर मैं इस डेटा का, पहले सुनो, अगर मैं 1% निकालूं तो इतना होता है 6000 का अंतर। पहले एक चीज कॉमन सेंस समझो, 6482 1%, लेकिन 2.72 यानी उसका भी आधा, मतलब 4 से भाग, यानी 1600 का अंतर। यहां हजारों में अंतर। आप 14% करना चाहो तो 15 कर लो, हजारों में अंतर, हजारों में अंतर है। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो हजारों में अंतर है तो उस हिसाब से आप कर लो। मान लो ये, पहले समझो, ये 14.27, हम मान लो इसको 15% डिस्काउंट बोल दे रहे हैं, 15% डिस्काउंट बोल रहे हैं, हमने ज्यादा किया तो आप समझ गए, उसको वो कर देंगे। 15% हमने डिस्काउंट मान लिया कि भाई ये हमारा 15% आ रहा है। अब 15% आ रहा है तो 100 में 15 कम करोगे तो 85 आएगा। 85% परसेंटेज 2 जीरो खा गया। अब यहां पर दुगना कर दो तो ये 170 हो जाएगा, इसका आधा कर दो तो 32 41 हो जाएगा। अब 17 का गुणा कर लो तो जीरो ऐसे, 17 एक हासिल, 17 चौको 68, 68 एक जोड़ोगे तो 60, 17 चौको 68, 69, 6 हासिल, 17 दूनी 34, 34 और 6 कितना, 34 और 6 40, 4 हासिल, और 17 ते 51, 51 4 55। आप देखो कुछ इसके पास आंसर मैच कर रहा है, नियरेस्ट में आ रहा है, नियरेस्ट में इस रेंज में आ रहा है। और एक और चीज समझो, यहां हमारा 5000 के आसपास हमने कम डेटा लिखा है, क्यों? हमने इसको बढ़ा दिया है। अगर मैं एग्जैक्ट वे में जाता तो 14.2 करके कर लेता, मतलब ऑफ करके, तो उल्टा में। तो आप देख रहे हो नियरेस्ट में आपका आंसर ये। अगर ऊपर जाओगे, क्योंकि यहां पर पहले भी बात को फिर से सुनो, यहां हमने 85% लिखा है, 85%, जबकि ये होना चाहिए 85 पॉइंट समथिंग, क्योंकि यानी एक तरीके से 86% होना चाहिए। 86% अगर इसका निकालोगे तो वो इसके बिल्कुल नियरेस्ट बिल्कुल आ जाएगा चपक के, पर 86 का यहां गुणा करना बड़ा कष्ट में होगा, इसलिए हमने 85 किया है। आपको हम सही बताए, समझ गए मेरे दोस्त? बोलो हां। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और समझिए, एक बच्चा कुन्ने में बैठ के बहुत रो रहा है कि सर हम ऐसे नहीं सीखेंगे। देखो, ये तरीके फास्ट बन जाते हैं अगर आप करना चाहोगे तो, पर बच्चा रो रहा है, कह रहा है सर हम मानेंगे नहीं चाहे जो हो जाए, हमें एग्जैक्ट वैल्यू की ओर पहुंचाइए। चलो, तो उसमें आप बिल्कुल बेसिक वे में करो ऐसे, और देखना बिल्कुल एग्जैक्ट निकाल देंगे। पहले 6% ऑफ कर दो, 6% परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, तो ये दशमलव वाला सिस्टम ही नहीं। तो 6 दूनी 12, 8 48 1 49, 4 हासिल, 6 चौको 24, 4 28, 2 हासिल, 28 2 हासिल, और 36 2 38। इतना पहले कम करो, 10 में से 2 गया 8 आया, यहां 0 आएगा। ठीक है, ये 11 में से 8 गया 3 आया, 8 में से, अच्छा अब ये 17 में से 8 गया तो 9 आया, 3 में से 3 गया 0 आया, और ये 6 आया।
फिर 5% डिस्काउंट, तो अब यहां 5% दशमलव के बाद 2 जीरो मेंटेन कर लो। 8×5 = 40 ऐसे हो गया, ठीक है, 8×5 = 40 ये आगे तक पहुंच गया। अब यहां 5×3 = 15, 8×5 = 40, क्योंकि 100 से भाग भी देना होता है ना, इसलिए 5×3 = 15 हासिल 1 गया, 9×5 = 45 और 1 46 यहां तक पहुंच गया, और 5 × 6 = 30। अब इतना कम करो, बिल्कुल एग्जैक्ट निकालेंगे मेरे देवता। यहां 60 पैसे ऐसे आया, 8 में से मतलब 7 में से 5 गया 2 आया, 10 में से 6 गया 4 आया, 12 में से 4 गया 8 आया, 8 ऐसे आ जाएगा, और ये 57 आया। अब एक डिस्काउंट और है 4%। तो देखो एक चीज समझो, 4% तो दशमलव के बाद अब 4 डिजिट हो जाएंगी, क्योंकि दशमलव 2 है 4, तो यहां तो 0। अब पढ़ोगे 4 से 6 को 24 2 हासिल, 4 दूना 8 2 10 हासिल 1 16 1 17 हासिल 1, 8 चौका 32 और 1 33, 32 और 3 35 3 हासिल, 7 चौका 28 3 31 3 हासिल, 5 चौका 20 और 3 23। अब ये घटाओ, देख लो दया, अब जब ये घटाओगे तो 60 पैसे तो ऐसे आ जाएगा, 60 पैसे मतलब 60 पैसे तो यहां आ गया, अब ये 9 हो जाएगा, और ये अब हुआ 5, 15 में से 7 गया 8 आया। देखना अब ये 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया 8 आया, और 13 में से 5 गया फिर 8 आएगा, 13 में से 7 में से 1 गया 6 आएगा, और यहां तो दिख रहा है कि 5 5 5 लो, ये फिर मेहनत से कि 555 6 8 8 यहां 8 9 है, आया मजा। और ये कई पूछे गए, असल बात ये कई पूछे गए, तो मेहनत करने से ही होगा, ठीक है। बाकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो भूल चुक लेनी देनी है। तरीका समझ में आया, मजा आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समय देना कुल मिलाकर, ये भी क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। आप पर मेरे सॉल्यूशन बढ़िया रहेंगे। देखो आपको अगर कोई क्वेश्चन लगे कि सर का सॉल्यूशन मजा नहीं आ रहा है, आप उसको 2-3 बार करोगे तो यूजर फ्रेंडली हो जाएगा, तो सरल लगेगा। अब ये क्वेश्चन देखना, यहां कह रहा है एक दुकानदार ने थोक विक्रेता इतने की 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद 1600 की सूचीबद्ध वस्तु खरीदी। फिर दुकानदार ने सूचीबद्ध मूल्य में परिवर्तन किया, 5% की छूट के बाद 25% लाभ। तो कितने मूल्य पर सूचीबद्ध किया गया, यानी एमआरपी, यानी यहां से यहां तक देखोगे तो सीपी और एमपीपी ही बात हो रही है। और इस पे तो हमने आपको यही बताया कि 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। मजा आएगा भी, देखो तरीका। तो 100 में 5% की छूट कर दो तो यानी 95 हो गया, और 25% जोड़ दो तो 125 हो गया। अगर आप 5 से भाग दोगे तो 19 और 25 का रेशियो हो गया। लेकिन अब हम शुरू से लाइन पढ़ते हैं, तो एक दुकानदार ने थोक विक्रेता से 5% की 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद इतने में खरीदा, मतलब 1600 की सूचीबद्ध वस्तु खरीदी, यानी एमआरपी 1600 रुपए छपा था। ये सीपी निकाल लें, ये सीपी निकलेगा हमारा 35% डिस्काउंट, यानी ये वस्तु हम लेके आए 65%। फिर हमने कहा भैया और डिस्काउंट दो, तो कहता 5% और ले लो, प्रकाश सर के स्टूडेंट हो, तो 5% डिस्काउंट और दे दिया। 100 में 35 गया 65, तो यहां सीपी निकाल लो, बस यहां रेशियो ले लो, आंसर, ठीक है। अब सर कैसे करोगे, देखो कैलकुलेशन को देखो, मक्खन देखो मैंने क्या किया, इसके अंदर 2-2 भर के हैं, तो इसमें 4 से भाग दिया 400, तो वो 2 का गुणा इधर कर दिया तो 130%, 2 का उधर कर दिया तो 190%।
परसेंटेज 0 मांगता है, हमने उसको बलि दी, देनी पड़ेगी। परसेंटेज 2 0 की बलि, परसेंटेज 2 0 की बलि। और सुन दया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, बस यही वैल्यू लिख दूंगा, नहीं करूंगा। यानी ये वैल्यू जो है, जो सीपी है, वो 4 गुणे अब 13 गुणे 19, और कुदरत की माया देखो, 19 से 19 जाएगा, यानी 13 चुकू 52 का गुणा हो जाएगा। तो 52 का गुणा इसमें कर लो। अब ये कर लो, इसमें भी आप दिमाग चाहते हो, तो 52 के अंदर 4 आता है, तो 4 का गुणा यहां कर दो, तो 25 चौका 100, इधर 4 से भाग दोगे 13, यानी 1300 आंसर। बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। हम सभी अच्छे हैं। एक दुकानदार दशहरा उत्सव के लिए 6000 में 3 खरीदे, वस्तु खरीदी, एक मुफ्त पाए ऑफर दे रहा था। अच्छा, 3 खरीदे 1 मुफ्त पाए, ये भाषा है, 3 खरीदे 1 मुफ्त पाए ऑफर दे रहा था, ठीक है। 6000 में, देखो बात क्या है इसने, पहले समझो, ये लाइन पूरी ऐसे पढ़ो कि 6000 में 3 खरीदे 1 मुफ्त पाए, यानी 6000 मेरी पेमेंट गई और मैं 4 वस्तु लेके आया। असल बात यह है, और नगद भुगतान करने में 600 का कैशबैक भी मिल रहा है। तो नगद भुगतान करने वाले ग्राहक को कुल कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है, देख रहे हो? अब सोचो कितने परसेंट की छूट दी जा रही। बच्चा परेशान, सर कैसे निकाले? देखो ये क्वेश्चन बड़े प्यारे पूछे गए हैं। देखो पहला छूट क्या है, 3 खरीदे 1 मुफ्त पाए, यानी एमआरपी लगी 4 की, लेकिन पेमेंट आपने 3 की 4 की चीज 3 में, यानी 4 की चीज 3 में, तो 25% तो आपने यहां कमा लिया। उसके बाद जब आप पेमेंट कर रहे हो तो 6000 की जगह, क्योंकि कैश पेमेंट कर रहे हो, तो 6000 की जगह 600 रुपए कैशबैक, तो 600 रुपया कम दिया जाएगा, यानी 5400, 6000 का 600, 10% का और आपको बेनिफिट हो रहा है, यानी डिस्काउंट मिल रहा है। 2 डिस्काउंट मिले, एक 25%, एक 10%, लेकिन ओवरऑल कितना छूट है? तो जब ये 2 डिस्काउंट होते हैं तो आपको हमने नहीं पढ़ाया x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100 से 25% छूट, माइनस 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 250 बटा 100 यानी 2.5, 25 में 10 गया, कितना आया, मतलब 25 10 35, 2.5, यानी आपको जो डिस्काउंट मिला 32.5%। एक बार फिर से समझो, मेरे पास 6000 रुपए थे, हमें कुछ लेना है, कैश में पेमेंट करते हैं तो कैशबैक भी मिलता है, कितने का, 600 रुपए का, यानी 10% डिस्काउंट तो हमको यहां से मिल गया। साथ में हमसे कह रहा है कि प्रभु 3 खरीदो 1 मुफ्त पाओ, यानी 4 की पेमेंट, मतलब 4 की एमआरपी लगी, 3 की पेमेंट, यानी 25% यहां। तो बच्चा सोचता है 25 10 35, जय माता दी, चलो ऑप्शन में नहीं तो कोई बात ही नहीं, मार देगा। लेकिन एक डिस्काउंट 25%, 1% 10, यानी ये 2 डिस्काउंट प्लस चलता है, 25% प्लस 10% ऑफ। उसको कैलकुलेट करोगे तो ऐसे x प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100 से, ठीक है। एक थोक व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मूल्य अंकित करते समय उसके क्रय मूल्य में 90% की वृद्धि करता है। अति सुंदर, बेसिक से कर देंगे, बेसिक ये वाले से, सीपीएमपी एसपी से हम कर देंगे, तरीके अपने पास बहुत हैं, इसी से कर दे रहा है भाई। 100 रुपए की चीज 190 चिपका दिया, फिर कहता है, फिर वह इस अंकित मूल्य पे 60% की छूट देता है। अगर 60% छूट दे रहा है तो कितने पे दे रहा है, 40% पे। 100 में 60% कम करोगे 40, 1900 का 76, 2 जीरो खा जाएगा, लेकिन उससे घाटा होता है भाई, सीधी सी बात है, 100 की चीज 76 में बेचोगे तो घाटा होगा। अब यहां मेन लाइन यहां है, यदि थोक व्यापारी ना तो लाभ कमाना चाहता है ना ही हानि, तो वस्तु का विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन करना चाहिए?
विक्रय मूल्य में कितने परसेंट का परिवर्तन करना चाहिए। तो बस अब कुछ नहीं करना मेरे भाई, 76 की चीज देखो, 100 की चीज 76 में लॉस हो रहा है, तो 100 से 76, तो 76 से 100 करना है कुल मिलाकर, क्योंकि यहां 100 बनाना है भाई। 100 की चीज 100 में बेचोगे तभी आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, कॉमन सेंस है ना, तभी तो होगा 100 की चीज। लेकिन हम 76 में बेच रहे हैं, तो 100 की चीज 76, तो हमें 100 बनाना है, तो दोनों का अंतर 24/76 गुणे 100, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। बढ़िया क्वेश्चन है। पेपर टाइम इतने दिमाग कहां चलता है, मेरा खुद नहीं चलता, दूसरे क्या है। 1900 को 76, 6 को 24, हाँ फ्री बैठे हैं तो दिमाग मेरा चल रहा है। 1600/19 नहीं मेरा चलेगा, क्योंकि लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम कर ले जाएंगे, दिन भर यही काम ही है। 19 3 57, 3 है हासिल, ये 30 आ गया। 19 एकम 31 पॉइंट समथिंग, कोई ऑप्शन है, एक ही है ए। अगर 2 होते तो हम, मतलब 31 पॉइंट समथिंग में 2 होते तो हम और कैलकुलेट करते। मजा आ रहा है मेरे दोस्त, ठीक है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन हमने बनाए हैं पहले ही। एक कंपनी लगातार छूट की 3 योजनाएं पेश करती है, कंपनी के लिए कौन सी योजना सबसे अच्छी है। अच्छा ये बताओ, मैं एक दुकानदार हूं, मैं आपको कोई वस्तु बेचता हूं, तो मैं क्या चाहूंगा, जितना कम डिस्काउंट आप मुझसे ले जाओ उतना ही मुझे बेनिफिट होगा। पहले बोलो हाँ। कस्टमर उल्टा सोचता है, कस्टमर कहता है मुझे ज्यादा बेनिफिट चाहिए, दुकानदार सोचता है कम डिस्काउंट दे जिससे हमें ज्यादा बेनिफिट हो। तो यहां देखो ये 2 कंडीशन चलती है। तो यहां कह रहा है कंपनी के लिए कौन सी योजना सबसे अच्छी है। कंपनी के लिए योजना वही अच्छी है जिसमें कंपनी कम डिस्काउंट दे। पहली बात तो ये हो गया, यानी हमें कम डिस्काउंट वाला निकालना है। दूसरी बात समझो, कंपनी के लिए ये सोच है कम डिस्काउंट निकालना है। फिर से समझो, आप खुद ही बताओ, टमाटर में 100 रुपया किलो बेचता हूं, आप डिस्काउंट मांग रहे हो 80 रुपए में, लेकिन मैं चाहता हूं 90 में ले जाओ। हम 10, आपकी सोच 20, तो जब 10 रुपए कम में बेचेंगे तो हमें ज्यादा प्रॉफिट, लेकिन आप 20 ले जा रहे हो तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो। तो कंपनी को बेनिफिट कब होता है, जब वो कम डिस्काउंट दे, मोटा मोटा। दूसरी बात, इसमें शॉर्टकट भी चलता है। एक्चुअल में क्या है कि इसमें x + y, xy/100 मैं बताऊंगा। देखो यहां पर जो आजकल ये पैटर्न पे चल रहे हैं कि x और y जो दोनों का सम है वो सेम होगा। देखो 35 35 35, तो सब कुछ डिपेंड करेगा इसमें। अभी समझो, एक्चुअल में क्या है कि -x होगा -y, क्योंकि डिस्काउंट चल रहा, माइनस माइनस प्लस। अभी देखो यहां चीजें बताएंगे, थोड़ा सा इसको समझना है। अब ये बताओ कम डिस्काउंट कब होगा। कम डिस्काउंट जब होगा जब ये चीज ज्यादा होगा। सर ये ज्यादा होगा तो कैसे, अरे मेरे भाई 35 तो आना ही है। मान लो ये जैसे पहले में ये 2.5% आएगा, तो 35 में 2.5 गया, 32.5 आया। लेकिन दूसरे में ये 3% आएगा, तो ये तो 32 ही आएगा। तो 32.5 से बेहतर क्या 32, क्योंकि हमें तो कम डिस्काउंट देना है, तो ये ज्यादा होना चाहिए। अब मोटा मोटा शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं, यहां देखोगे तो ये 250 हो गया, ये 300 हो गया, यहां 150, तो ज्यादा किस में आया, इसमें आया, तो ये सेकंड स्कीम में आया, और आंसर सेकंड स्कीम। एक बच्चा कुन्ने में बैठ के कह रहा कि हमें समझ में नहीं आया, तो वो स्वयं जिम्मेदार है। मेरा कोई कोर्स खरीदिए, शांति से पढ़िए, ओपन बोलता हूं। फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं, तो उस केस में आप कैलकुलेट करो। जैसे पहला करोगे -25 -10, दोनों का गुणा 250/100 यानी 2.5, तो ये माइनस का 32.5 आया। दूसरा कैलकुलेट करोगे तो 20 - 15 और दोनों का गुणा 300/100 यानी 3, तो ये 32 ही आया। तीसरा कैलकुलेट करोगे तो 30 - 5, दोनों का गुणा 150/100, ये यानी 33.5 आया। तो बताओ इनमें से कम डिस्काउंट किसमें मिला, क्योंकि दुकानदार को फायदा चाहिए। अगर कस्टमर का पूछता तो ये होता, क्योंकि कस्टमर को ज्यादा डिस्काउंट मिले, लेकिन दुकानदार आपको कम देना चाहेगा। तो सेकंड स्कीम बेहतर है।
तो इनमें कोई मेहनत नहीं है, बस ये छोटी छोटी फैक्ट को समझना होता है, डायरेक्ट हो जाता है, अदरवाइज ये वाली मेहनत करनी पड़ती है। समझ गए? हम तो देखते ही टिक मार दें, क्योंकि माइंड में कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है, माइंड में कॉन्सेप्ट। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर खरीदे गए प्रत्येक किचन सेट के साथ एक किचन सेट मुफ्त में देता है, यानी बाय वन गेट वन फ्री। समझे नहीं? एक खरीदो एक फ्री ले जाओ। यदि उसे फिर भी 20% का लाभ होता है तो व्यापारी ने किचन सेट को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर अंकित किया है? अब क्या करें मेरे भाई? तो मेरे भाई ओवरऑल आप सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पर आया है सीपीएमपी में। आप एक चीज समझो, प्रत्येक किचन सेट के साथ एक किचन सेट फ्री, यानी 2 की पेमेंट लगी, मतलब 2 का एमआरपी लगा 1 में, तो यहां डिस्काउंट आपको 50% मिल गया। इतना आप समझ गए। और ये जो फॉर्मूले सीपीएमपी में होते हैं तो 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट में चलते हैं। कई बार बता रहा हूं, बोलो बोलो, टेल टेल। 2 की पेमेंट की जगह आपने 1 की पेमेंट की, यानी 50% वहां डिस्काउंट। तो 100 में 50 कम कर दोगे तो ये 50 ही आएगा। और फिर भी कह रहा 20% लाभ, तो 100 में 20 जोड़ दोगे तो 120 आएगा। 100 की चीज 120 में एमआरपी छापी है तो 70 एक्स्ट्रा। समझ गए ना? एक्स्ट्रा 50 गुणे 100, यानी 140% आंसर हो जाएगा। सही आंसर 140%। आया मजा? ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत आज की डेट में पूछे जा रहे हैं। अब बच्चा सोचता है ट्रिक, देखो ट्रिक इसलिए नहीं, अब जैसे ये 54.42 है, 54.94 है, बिल्कुल ही पास में है और लगभग में आंसर है, तो हम अंधी नहीं बता सकते, भले आंसर हो चाहे ना हो। ठीक है, यहां आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। और एक सेट में एक ही आता है ज्यादा ज्यादा, कभी कभी, तो इनको कैलकुलेट करो। अब ये कौन सा कैलकुलेशन? जैसे अभी मैंने ये कैलकुलेट किया था, जिसमें मैंने लगभग ये मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल राइट है, यहां तक राइट है। ये देखो, इधर मैंने इसकी जगह 15 कम किया और इधर बढ़ा के बताया कि 5,50,000 से थोड़ा ज्यादा आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन है 5,50,000 से ज्यादा वाला, 48 वाला नहीं, ज्यादा वाला, क्योंकि हमने यहां 15% डिस्काउंट किया और पूरी कैलकुलेशन सही है। ठीक है, अब यहां पर भी आपको करना है। अब बस ये है कि अपनी सुविधा अनुसार, कभी 24 का पारा आ रहा है, कभी 26 का नहीं आ रहा है, तो वो अब जैसे हम यहां 24-26 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला यही लगेगा। सबसे ज्यादा प्रयोग इसका और वो वाला कर रहा हूं। डिस्काउंट है तो माइनस का 24 माइनस 26, अब 24 गुणे 26 यानी 25 का स्क्वायर। अब ये सब आप करना, 625 में गया 624, 100 से भाग दोगे तो ये आएगा। ठीक है, वो अपनी अपनी कैलकुलेशन है, बाकी आप ऐसे पढ़ो कि 24 छक्का 144, 14 हासिल, और 24 दूना 48 और 14। ठीक है, ऐसे कर लो। अब यहां पर भी ये डेटा शायद 50 हो रहा है, 50 में 7 कम कर दो तो 43 हो जाएगा। 50 में 7 कम क्या 43, ये ज्यादा कितना 6 और ये 7, 43.76, यानी इन दो को कैलकुलेट किया तो 43.76% का हमें डिस्काउंट मिला। बस एक और कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब कौन सा करना है? 18 वाला फॉर्मूला ये चलेगा, तो -18 ऐसे। अब माइनस माइनस प्लस, अब ये एक इंटू करने में थोड़ा समय, 18 का पढ़ा जैसे मुझे याद ही नहीं रहता, पर करेंगे भाई। 18 सिक्जा कितना होता है? 120 में 12, 18 सिक्जा ना, 120 में 12 कम 108 होता है। बाकी मुझे आता भी ऐसा नहीं, 8 ऐसे 10 हासिल, 18 सत्ते 126। ठीक है, नहीं आता तो 20, 140 में 12, 140 में 14 कम किया 100, समझ गया 26,
126, 13 हासिल। अब ये 3 वाला तो आता ही होगा, 18 3 54 ऐसे, 4 2 6 1 7 ऐसे, 6 हासिल, और 18 चौकू 72, 6 78। अभी देखो दशमलव के बाद 2 है, फिर 100 से भाग दोगे तो दशमलव यहां लग जाएगा, यानी 7.8768 हो जाएगा। क्लियर देवता? अभी भी पेशेंस, क्योंकि सावधानी हटी तुरंत आंसर गलत। अब ये इसमें जोड़ दीजिए इन दोनों को, तो 7 6, लास्ट में 2 जीरो लगा लो, 18 इसमें जोड़ दो, 8 3 11, 4 1 5 1 6, और अब इसमें 7 प्लस वाला करना है, तो समझदार है, बड़े में से छोटा, ये 2 आ गया, 9 में से ये 3 आ गया, यहां क्या होगा, यहां होगा कितना, 15 में से 7 गया 8 आया, 16 में से 8 गया 8 आया, 60 में से 7 गया 53 आया। अब इतनी मेहनत आपको करनी है, ये आंसर, और ये कई क्वेश्चन पूछे गए अलग अलग सेटों में। हो सकता है नीचे आपको दिखा न रहा हो, तो 1 मिनट, दिख रहा है ना, माइनस का 53.8832 आ जाएगा। समझ गए मेरे दोस्त? बोलो हाँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 39,250 मूल्य की एक वस्तु को x% 10% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद इतने पर बेचा गया। x का मान ज्ञात कीजिए। आसान नहीं, आसान नहीं है, डिस्काउंट है। अब देखो एक चीज समझो, आप कैसे करो, इसमें पहला ये डेटा में पहले 10% ऑफ कर दो, यानी 39,250 का 10% कम करोगे तो ये 90% आ जाएगा, और इस चीज को बेच रहे हो 32499 में। कैलकुलेशन भी देखिए कितनी प्यारी करने वाला हूं, फिर समझो भाई, हमें 2 डिस्काउंट चाहिए भाई। 39,250 की चीज 10% छूट, तो यानी ये अब 90% हो गया। कितना हो गया? 90%, और फिर एक डिस्काउंट और दे रहा है, तो यहां से कैलकुलेट होगा, तो परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा। अब 9 से भाग दे दो, डेटा छोटा करना है तो दे दो, 9 9 जाएगा, जाएगा तो 2, 9 को 36, 9 त्रिका 27, 9 त्रिका 27, फिर 54, ये तो चला गया 54, फिर 11, 9 9, ये हो गया, और ये कितना 3925, दोनों का अंतर लोगे तो 5 में से ये डिस्काउंट में जाएगा, 5 में से 1 गया 4 आया, 2 में से 1 गया तो 1 ही आया, 9 में से 6 गया 3 आया, गुड़े 100। देखो एक चीज समझो, 12 10 होना नहीं, क्योंकि इसका 10% तो 3925 भी होगा, क्योंकि मोटा मोटा मतलब 392 हो, 100 का गुणा भी है ना। ठीक है, 8% आंसर आए। सर कैसे? इसमें 8 का गुणा कर दो, 8 5 40, 4 हासिल, 8 दूनी 16, 4 20, 2 हासिल, 9 अट्ठे 72, 2 74, 7 हासिल, 8 त्रिका 24 और 7 31, यानी 3925 का अगर देखा जाए 8% ये वैल्यू होती। समझ गए? 8% आंसर। एक दुकानदार 6,000 का सामान खरीदे और 1,000 का सामान मुफ्त पाए की स्कीम छूट देता है, प्रभावी छूट प्रतिशत। अब बताओ, यानी 7,000 का माल 6,000 में मिल रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ भाई 6,000 का सामान खरीदने गए, 1,000 रुपए छूट, यानी 6 और 1 7, 7,000 कीमत की चीज हमें कितने में मिल रही है? बोलो बोलो, 6,000 में मिल रही है।
3 0 गए, 7 की चीज 6 में मिली तो 1/7 गुणे 14 सही, मतलब समझ गए ना, 14 पॉइंट समथिंग में। एक ही ऑप्शन है, बहुत पूछे गए इसलिए रखा है। एक खुदरा विक्रेता 3 खरीदे 1 मुफ्त पाए छूट योजना पेश करता है। अति सुंदर। प्रत्येक वस्तु की कीमत 3000 है, उसने अपने रिश्तेदार को कुल बिल पर 20% छूट दी। यदि उसका रिश्तेदार 4 वस्तु घर ले जाता है तो कितने पैसे? देखो मेरे भाई, कितने पैसे बचे, यहां पैसे बचे की बात हो रही है, पैसे बचे की बात हो रही है। देखो अब ये क्वेश्चन, भाषा अच्छी है पर यहां पर क्या पैसा बचाना, मतलब कितने पैसे देगा, देने होंगे। तो एक चीज समझो, प्रत्येक वस्तु, देखो 3 वस्तु खरीदे 1 मुफ्त पाए, तो प्रत्येक वस्तु कीमत 3000, 3 वस्तु की कीमत कितनी हो गई? 9000 रुपए हो गए। और ओवरऑल 20% का उसे डिस्काउंट मिलेगा, 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 20% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? 100 में 20 कम करोगे तो 80% हो जाएगा। परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 9 अट्ठे 72, 7200 इसका आंसर आएगा। समझ गए? और कुछ भी नहीं करना है इसमें, क्योंकि हमको पैसा कितना दिया उस पर चर्चा हो रही है। एक दुकानदार को 10% की व्यापार छूट, 5% की योजना छूट दी जाती है। कह रहा ₹50 प्रति इकाई की दर से 100 इकाई, यानी 50 गुणे 100, 5000। कह रहा व्यापार छूट की धनराशि क्या है? तो 5000 रुपए हमने कहीं दिए, लेकिन वो कह रहा है भैया आपको एक व्यापार छूट भी देंगे, तो 5000 का 10% हमको डिस्काउंट दे दिया, जो कि 500 रुपए हो गया। तो सही आंसर 500 आएगा। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक X% की 2 क्रमिक छूट दी गई, कुल छूट 18,000 है। अब देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई। देखो अंकित मूल्य है कितना? 50,000, और छूट है तो सीधी सी बात है 18,000 रुपए हमको डिस्काउंट भी मिला आउट ऑफ 50,000 की चीज में, गुणे 100, तो 4 जीरो कैंसिल हो गए, 180/5, यानी ओवरऑल हमको 36% का डिस्काउंट मिला। अब ये 36% का डिस्काउंट कह रहा है अंकित मूल्य पर 2 क्रमिक, तो ये वाला फॉर्मूला -x माइनस प्लस x²/100, जो कि 36% के आना चाहिए, डिस्काउंट है। अब मेरे दोस्त ऑप्शंस का सहारा लो, हो जाएगा। जैसे 40 लेने, 40 40 80, वो 36 नहीं हो सकता, 30 30 नहीं हो सकता, 20 20 हो जाएगा। सर कैसे? -20 -20 का स्क्वायर 400/100, तो थोड़ा सा ऑप्शंस का सहारा लीजिएगा और आंसर निकाल दीजिएगा। तगड़ा क्वेश्चन। यहां कैसे किया? अरे 50,000 की चीज थी, 18,000 छूट, तो अब चाहो तो ऐसे लिखते 50,000 की चीज 32,000 में, तब 18,000 ऊपर नीचे, या ऐसे दिमाग लगा दो। बढ़िया क्वेश्चन है, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, सम्मान करना पड़ेगा। 1125 के एक बिल पर दी गई 52% की एकल छूट या 35 और 4 की 2 क्रमिक छूटों के बीच का अंतर, तो 52% की छूट एक हो गया, और इसमें अपना वही फॉर्मूला जो बार बार चल रहा है, x + y xy/100 वाला, एक 35 फिर एक 4 और 35 चौका 140/100, यानी 1.4, 39 ऐसे 1.4, तो 39 में 2 गया 37.6। तो अब 2 डिस्काउंट, मतलब इनमें का अंतर पूछा गया। एक डिस्काउंट 52% का, एक 37.6% का, तो अंतर कितना आया? घटा लो, 38 समझ लो, 14.4 आ जाएगा, यानी 14.4% का अंतर आएगा। ठीक है, तो 1125 का, तो हमें वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 1125। अब देखो यहां पर भी दिमाग,
दिमाग क्या है कि इसके अंदर 25 है, तो 25 का गुणा यहां कर दो, तो 25 से जब भाग दोगे तो 25 40 25 गुणे 40 1000 होता है। तो ये आएगा डेटा 45 गुणे 25। तो 45 ऐसे, और इस 4 का यहां गुणा कर दो, तो 25 चौका 100 ऐसे, और 4 से यहां भाग दोगे तो ये 36 यानी 3.6%। परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, तो ये 2 जीरो चलेगा। अब हमें 45 गुणे 36 करना है, तो ये कर सकते हो, इसमें भी दिमाग लगा लो, या तो 9 का मल्टीपल ढूंढ लो। कई सारे मुझे दिख रहे हैं, 162 भी दिख रहा है, तो ऐसा कर लेते हैं, 9 का मल्टीपल नहीं, तो अब यहां करो 45 को दुगना कर दो 90, और 3.6 का आधा कर दो 1.8, 9 गुणे 8, समझ गए, 162, क्योंकि वो जीरो 162 इज द राइट आंसर। ऐसे करके इसको आप निपटाइए। कुल मिलाकर 1125 का 14.4% आप कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो एक डिस्काउंट ये, इसमें सस्ते वाले भी आए हुए हैं, हमने बढ़िया वाला रखा जहां कैलकुलेशन है आपके सामने। ठीक है, सस्ते वाले में क्या मजा, एक ग्राहक एक खरीदे और दूसरे पर 30% की छूट पाए। आजकल ये चलन होता है, एक का एमआरपी लगेगा, दूसरे में कह रहे भैया 2 खरीदें तो दूसरे पे हम 30% छूट दे देंगे। तो उत्पाद खरीदता है, प्रत्येक की कीमत इतनी है, तो उसका भुगतान, भाई पहले में तो उसको 350 का भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन दूसरे में क्या है, दूसरे में कह रहा है कि प्रभु 30% डिस्काउंट, तो 100 में 30 गया तो 70% का मान निकालना है। परसेंटेज 2 जीरो चलेगा। 350 35, तो 350 तो ऐसे हो गया, 7 पना 35, 3 हासिल, 7 या 21 और 3 जोड़ देंगे तो 595, 595 इज द राइट आंसर आ गया, 595। एक मेज का अंकित मूल्य 8000 है, एक दुकानदार इसे 20% 25% की 2 क्रमिक छूट पर खरीदता है, फिर कह रहा है 300 खर्च करता है, इतने बेचता, लाभ कितना, देख लो दे, एमआरपी 8000, 20% 25%, तो 100 में 20 कम कर दो तो 80% हो गया, क्योंकि वो खरीद के ला रहा है ना, तो और फिर 100 में 25 कम कर दो तो 75%, तो इतना उसकी कॉस्टिंग हो गई सीपी। फिर परिवहन में तो 300 रुपया और लगाता है, तो सीपी उसको ये पड़ा, और मेरे दोस्त 8000 रुपए में बेच देता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। अब देखो मेहनत भी तो लग रही है ना, उसका पूरा दिन एक तरीके से बर्बाद हो रहा है। 300 रुपए अगर ट्रैवलिंग में खर्च कर रहा तो दूर जा रहा है ना, ठीक है, अब इतना या पास भी जा रहा है। भाई मेज 8000 की थी, 20-25% की 2 छूट और 300 रुपया एक्स्ट्रा खर्च किया, तो इतने का उसको पड़ा। लेकिन आपको तो एमआरपी में बेच रहा है ना, जो छपा है, ज्यादा तो दे नहीं रहा है। ट्रेन तो है नहीं कि 5 की चीज 10 में मिलेगी। क्लियर है? तो यहां से आप निकाल लेंगे लाभ परसेंटेज। सर कैसे? देखो दिमाग, सारा खेल दिमाग। परसेंटेज 2 जीरो की बली, परसेंटेज 2 जीरो की बली, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 75 गुणे 8 होता है 600, अड़छंग 4800, और 300 ये तो 5100 हो गया। 5100 की चीज 8000 में। कमाई अच्छी है पर मेहनत भी तो लगती है, लोगों को लगता नहीं पर मेहनत है। 51 की चीज 80 में, तो दोनों का अंतर 29 आया। 00 अपॉन 51, बस ये भाग देना है। सारे ऑप्शंस कुछ ऐसे ही है, कुदरत की माया है, तो मेरे भाई कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। आप कितने भी दिमाग लगाओ भाई, करना ही पड़ेगा। तो 56 तो मोदी जी तो आने ही आने हैं। 5 का पहले ही गुणा कर लो, 5, 10 में से 5 गया 5 आया, और 8 में से 5 गया 3 आया, 0 ऐसे 56 पहले लिख दो।
6 ऐसे, 6 पंचे 30, 44। अब यहां से मुद्दा है, 4 भी सभी में आ रहा है, नहीं 44, आगे बढ़ना ही नहीं ना, तो 56 से ही 44/51, हाँ दशमलव में नहीं लाना, 56 से ही 44/51, ये आंसर होगा ए। 56 से ही 44/51 इज द राइट आंसर। सभी मुस्कुरा के बोलो हाँ सर क्लियर है। मजा आया? आ रहा होगा। छाट छाट के क्वेश्चन बता रहा हूं लाइन से डिस्काउंट के। अभी 2 ठो और है इसमें डिस्काउंट में। एक स्टोर 78,000 की कीमत वाले टेलीविजन पर 14% छूट दे रहा है। सेल के दौरान पहले से छूट वाली कीमत पे 8% अतिरिक्त दे रहा है, कुल छूट। तो ये पैसे की जरूरत नहीं, अब हमें ये कैलकुलेट करना है। तो बहुत फॉर्मूले का यूज हो रहा है ये। 14%, 8%, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 14 8 कितना होता है? नहीं आता, 112 होता है। 100 से भाग दोगे तो ये कितना हो गया? 14 8 कितना? 22, 1.12 यानी 20.88% ओवरऑल डिस्काउंट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। अब यहां देखते हैं, एक टीवी की सूची कीमत इतनी है, ग्राहक या तो 28% की एकल छूट ले ले या 20 और 10% की दो क्रमिक छूट का लाभ उठाए। अब देखो 20 और 10, पहले 20 फिर 10, पहले समझो, और माइनस माइनस प्लस, तो 200/100 यानी गंगाधरी शक्तिमान वाला हो जाएगा। यहां पर देखना, ये भी 28% और ये भी 28%। कुदरत की माया है, सेटिंग ऐसी है, अदरवाइज कुछ अलग होता है। 28% छूट ले लो या 20 और 10, तो कस्टमर लगता है ये 30% छूट दे रहा है, अरे ये भी 28 ही आया है यहां पर, बाकी सेटिंग अलग अलग होती है। हाँ, चूंकि तो सब में सेम ही दिखे, लाभ उठाए तो सीधी बात है, दोनों में 28%, नो प्रॉफिट नो लॉस, दोनों छूट एक समान है, 0 रुपए। ये इसका आंसर हो। 18 क्वेश्चन मैंने डिस्काउंट में करा दिए, मजा तो आ गया हो। बोलो बोलो, खुशी तो मिल ही रही होगी।